बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मामला ये, जब इन्हें ये समझ आ चुकी है पूरी हुकूमत को, पूरी पीडीएम को, कि इनसे बयानिया कोई बन नहीं पा रहा, इमरान खान के खिलाफ कोई चूरन ये बेच नहीं पा रहे, अवाम के दिल के अंदर सरायत करते भी नहीं पा रहे, हर तरफ से इमरान खान चौके छक्के लगाता हुआ नजर आ रहा है, उनकी सियासत को मुस्तकिल तौर पर अपकमिंग इलेक्शन में दफन करते हुए नजर आ रहा है। तो इनको जो मुश्किल कुशा नजर आ रहे हैं ना, वो नजर आ रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। पता नहीं उन्होंने कौन सा ऐसा गिद्दड़ सिंगी अपने पास रखी हुई है, या कौन सा उसकी गुफ्तार में इतनी ताकत है, या कौन सी इस 6-7-8 महीने की हुकूमत में ऐसी ताकत है जिसको नवाज शरीफ साहब अपनी तकारीर में, हाँ मोटरवे चलेगा, एटम बम चलेगा, ये तमाम चीज़ें ज़रूर चलेंगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें ज़रूर चलेंगी। इसहाक डार की साहब का कारकर्दगी भी चल सकती है और बहुत सी चीज़ें दूसरी भी चल सकती है, लेकिन अवाम की यादाश्त को इतना पीछे लेके जाने की बजाय इस 8 महीने की यादाश्त को रखना है। तो बहरहाल जब उनको ये पता चल गया तो उन्होंने कहा कि बस एक ही शेर है, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वही है जो इस वक्त मुकाबला कर सकते हैं। जरदारी फारिग, मौलाना फजलुर रहमान फारिग, शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही फारिग है। तो जब ये बात तय हो गई है तो कुछ बहुत अहम तरीन फैसले हो गए। उन फैसलों से मुतल्लिक मैं आपको बता देता हूँ। मेरे बहुत क्लोज सोर्सेज हैं जो लंदन से हैं, उन्होंने इसको वेरीफाई किया। और जब मेरे सोर्सेज कह रहा हूँ तो मेरे सोर्सेज ही हैं, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद नहीं हैं। तो बहुत से अहम तरीन फैसले हो चुके हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने फैसला ये कर लिया कि मैंने अब खुद को पाकिस्तान की सियासत से दूर नहीं रखना। किसी भी वक्त इमरान खान के हुक्म पर, फिर बोल रहा हूँ, इमरान खान के फैसले पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। इस वीडियो को भी रिकॉर्ड का हिस्सा रखिएगा आप। जी हाँ, क्योंकि वो ये समझ रही है पूरी पीडीएम के जरदारी साहब की हालत इतनी उम्दा नहीं है। वो लास्ट इंटरव्यू के अंदर भी हमने उनको देख लिया था। तो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं जो मुश्किल कुशाई कर सकते हैं इस सियासत की। लेकिन हाँ, तैयारियों का भी हुक्म दे दिया गया है, अभी उसकी जब डिटेल बताता हूँ। लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर मरियम बीबी लंदन में रहेंगी। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के तौर पर मरियम बीबी उधर लंदन रहेंगी। मरियम बीबी नहीं अभी पाकिस्तान आएंगी। किस बिना पे कह रहा हूँ डिटेल में आपको बता दूं। कोई दीगर कुछ और खबरें भी हैं, वो भी सारी थंबनेल जस्टिफाई करना आपके सामने, वो भी आपके। नवाज शरीफ साहब ने ना जी ग्रीन सिग्नल पूरी पार्टी को दिया, और डेफिनेटली उनको वो जो डबल गेम जनरल बाजवा साहब के, तो उनको भी कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। तो कुछ भी है उस पैरामीटर्स के ऊपर तो अमल करना है जहाँ से उनको सिग्नल मिले हुए थे। तो आइंदा का इंतखाब जो भी होगा वो पाकिस्तान में होंगे, और ख़बर के मुताबिक ये इंतखाब ज़िमनी हो या आम इंतखाब हो, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। ज़िमनी के लिए तो सिंपल सी बात है, इमरान खान साहब ने दिसंबर के एंड में या तो इनको आम इंतखाबात की तारीख मिल जाएगी, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ देनी है। तो इसका मतलब है मार्च के ज़िमनी इंतखाब अगर हो गए, जो भी आगे की खबर में है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो अहम पेश कर दिया कि नवाज शरीफ साहब ने हिदायत कर दी है अपनी पार्टी को, अपनी जमात को, कि पंजाब और केपी के अगर तहलील करते हैं ना इमरान खान साहब, तो आप आइन के मुताबिक ना 90 रोज़ के अंदर इधर ज़िमनी इंतखाब करा दें। आपको आम इंतखाब की तरफ नहीं जाना पंजाब और केपी के अंदर। और इस ज़िमनी इंतखाब की जो कंपेन है ना, ये सूबाई इंतखाब की पंजाब और केपी के, नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं इसको खुद लीड करूँगा, मैं खुद आके पाकिस्तान में इसकी कंपेन करूँगा, फिर देखते हो इमरान खान कैसे जीतता है, इमरान खान का बयानिया कैसे जीतता है। खैर दीवाने का ख्वाब हो या एक बीमार का ख्वाब, लेकिन बहरहाल कह तो रहे हैं। और ये तय हो चुका है। इस सिलसिले में सारी बातें कानूनी पेचीदगी भी हैं, सज़ा याफ्ता आदमी हैं, एब्सकाउंडर हैं, बाहर गए हुए हैं, कुछ अरसे का लिख के देके गए थे स्टाम्प पेपर्स पर, और अब उन्होंने वापस आना है। तो डेफिनेटली अदालतें और ये सारी चीज़ें तो है ना, अदालतों के मुँह भी भरने हैं, क्योंकि जिस तरीके से भरे जा रहे थे तो वो जारी बात है, जब प्रोसिक्यूशन ही नहीं होगी तो क्या होगा। तो हमने नैब के केसेस के अंदर ये तमाम चीज़ें तो हमने वैसे भी देख ली भी हैं, किस तरह शहबाज शरीफ साहब क्लियर हुए, किस तरह हमजा साहब क्लियर हुए, किस तरह इसहाक डार साहब क्लियर होकर वज़ीर ख़जाना बन चुके हैं। और अब जरदारी साहब का भी मामला कुछ नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने तो आज बाकायदा कह दिया है नैब में ही पेश होके कि नैब को ही बंद होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले एहतसाब ही ख़त्म कर दें, आप नैब का इदारा ही बंद कर दें, पाकिस्तान में एहतसाब का कोई चक्कर ही कोई नहीं है। तो आज शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म साहब जैसे बंदे इस तरह की बात करते तो फिर बाकी कुछ नहीं जाता। लेकिन बहरहाल वकला से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है जी, और अदालतों में जो सज़ाएँ ज़ेर समात हैं और सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें ज़ेर समात हैं, जी हाँ, उन अपीलों पर पैरवी शुरू हो जाएगी जैसे ही नवाज शरीफ साहब आएंगे। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे हर चीज़ तैयार करके रखी है, सिर्फ दस्तरखान पे बैठना है।
नवाज शरीफ ने केसेस के ख़त्म होने के हवाले से। कहा यह जाता है कि जो ताहयात नाअहली वाला मामला है ना, नवाज शरीफ का फैसल वाबडा की ताहयात नाअहली के ऊपर जो अदालत ने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अपकमिंग उनको इस सेशन के अंदर नाअहल की, और जो तफसीली फैसले के मुताबिक अपकमिंग इलेक्शन के अंदर वो लड़ने के अहल हो सकते हैं। तो उसकी बिना पर ना ये केस बहुत कमज़ोर हो चुका है फैसल वाबडा के बाद। तो उनकी नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह की जो रुकावट है ना, ये ताहयात नाअहली वाली, ये भी अब ख़त्म हो चुकी है। हालांकि ये अपने जहन के अंदर रखना, ये टेक्निकल पॉइंट है। फैसल वाडा को नाअहल किया था इलेक्शन कमीशन ने, नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन अगर गोडी अच्छी की जाए, क्यारी अच्छी बना दी जाए, बीज अच्छा लगा दिया जाए, और सब चीज़ों का मुतालिक पहले भी बता दियो कि बारिश भी इस मौके पे होनी है, और हवा भी इस मौके पर चलेगी, और रोशनी भी इतनी मिल जाएगी जब आप होंगे, तो फिर पौधा उग जाएगा, उग सकता है। तो ये सारी चीज़ें उस पार्ट का हिस्सा हैं जिसके मुतालिक अब नवाज शरीफ साहब नहीं, अब पूरी पीडीएम ने भी ना हल्की हल्की ढोलकी बजाना शुरू की। अभी आगे मैंने वो आपको बताना है कि पीडीएम क्या कह रही है अब जनरल बाजवा से मुतालिक, और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को क्या धमकी दे रही है अपनी इस गुफ्तगू के अंदर जी। और लेकिन और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारी सिचुएशन में जब नवाज शरीफ साहब होंगे ना पाकिस्तान में, तो मरियम बीबी लंदन में होंगी, और एज अ सिक्योरिटी मरियम बीबी लंदन में होंगी। क्योंकि अगर मियाँ साहब अंदर हो गए तो बाहर कोई तो होगा ना, लोग शहबाज शरीफ को तो नहीं सुनेंगे, और लोग जब शहबाज शरीफ को नहीं सुनेंगे तो किसको सुनना है, फिर मरियम बीबी एक रह जाएंगी। तो इसलिए मरियम बीबी, जब नवाज शरीफ साहब इधर होंगे तो मरियम बीबी उधर ही रहेंगी। और अगर नवाज शरीफ साहब को अगर कुछ हो गया या कोई डबल गेम हो गई, क्योंकि इनको जनरल बाजवा साहब की डबल गेम के बाद ना इनको इस्टेब्लिशमेंट पे भी अब यकीन नहीं है कि ये ना मेरा बाप बुला के अंदर कर दें, तो फिर क्या करेंगे। तो मरियम बीबी उस वोकल आवाज़ के लिए ऐसे हैं। तो अब देखें इनको यकीन कैसे दिलाया जाता है। लेट्स सी, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, हम उसको फेस भी कर लेते हैं। तो मरियम बीबी अपने वालिद साहब के साथ नहीं आ रही हैं, तो ये खबर है। उधर डर खौफ का आलम यह है कि पीडीएम के तर्जुमान है हमदुल्ला साहब जी, हाफिज़ हमदुल्ला। उन्होंने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान और जनरल बाजवा की गलतियों से, ये देख लीजिएगा, पीडीएम अभी तक जनरल बाजवा के खिलाफ उस वक्त बोल रही थी, अब से हुकूमत में आई थी नहीं बोल रही थी ना। उन्हें कहा इमरान खान और जनरल बाजवा की गलतियों से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। यानी मतलब ये अब जनरल बाजवा साहब के खिलाफ महाज खड़ा करना शुरू कर रहे हैं। वो कहना हल्की हल्की ढोल की। कल राना सनाउल्लाह साहब वजाहत मांग रहे थे इदारे से जनरल बाजवा साहब की डबल गेम के ऊपर, और आज हमदुल्ला साहब कह रहे हैं ये जनरल बाजवा साहब से मुतालिक नहीं बात कर रही, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बता रहे हैं कि सर हमने बाजवा साहब के ख़िलाफ़ अलम बुलंद करने लगे हैं, तो आपने भी ज़रा ध्यान करना है इस डबल गेम के हवाले से। और इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम आपके भी ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये जहन में रखिएगा आप, ये इस पर आए के ऊपर लेके चल रहे हैं। तो पीडीएम तो अभी तक बाजवा साहब को बहुत ऑन कर रही थी, ठीक है, जब से हुकूमत में आई है। तो ये चीज़ ऊपर से राना सनाउल्लाह साहब के जुमले, वजाहत मांगी जा रही है। तो बहरहाल तर्जुमान पीडीएम हमदुल्ला का मतलब है ये आसिफ अली जरदारी बोल रहे हैं, तर्जुमान पीडीएम का मतलब है ये नवाज शरीफ बोल रहे हैं, ये शहबाज शरीफ बोल रहे हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान बोल रहे हैं, ये बाप पार्टी बोल रही है, ये एमक्यूएम बोल रही है। ठीक है, अगर वो जनरल बाजवा साहब को कह रहे हैं कि उनकी गलतियों ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, तो ये इनडायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को एक सर्टन मैसेज जा रहा है। ठीक है जी, अब इस्टेब्लिशमेंट ने इसको अपने पैराई के ऊपर लेके चलना है, इस तरीके से मामला चलना है। तो इसलिए खबर थी, शायद आपके लिए गैर मामूली हो, मेरे लिए बड़ी गैर मामूली है जी। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी थे ना कामरान अफजल साहब, वो नहीं चल सकते थे परवेज़ इलाही साहब के साथ, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने इनके साथ दमा चौकड़ी अच्छी मचाई थी। तो एक छुट्टी उन्होंने ली, फिर दूसरी छुट्टी ली, अब तीसरी छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है, क्योंकि पंजाब का मुस्तकिल चीफ सेक्रेटरी नहीं है, एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो चला रहे हैं, एज अ चीफ सेक्रेटरी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने अब एक और दरख्वास्त दे दी है, उन्होंने कहा मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे प्लीज़ ज़रा लंबी छुट्टी और दे दें। तो उनकी ये दरख्वास्त है, और वफाकी हुकूमत इनकी मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी नहीं दे रही। तो जो मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी नहीं दे रही, तो मामलात में डेफिनेटली काफ़ी उलझाव होगा। तो एडिशनल सेक्रेटरी से ही ये काम चल रहा है, और जब ब्यूरोक्रेसी इस तरह चल रही हो या चलाई जा रही हो, तो डेफिनेटली इनके मतलब का बंदा ही नहीं मिला। तो खान साहब फिर डिफरेंट पैराई के ऊपर सोचेंगे कि दरअसल ये पंजाब को फेल करने के लिए कहीं बूटों की बात थी, कहीं नोटों की बात थी, कहीं बेबसी थी, तो यहाँ भी कुछ मामला
ऐसे लग रहा है वफाक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को चीफ सेक्रेटरी नहीं दे रहा, और चीफ सेक्रेटरी मीन ये ब्रेन कहलाता है किसी भी प्रोविंस का। ये बड़ी खबर थी। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगे कीजिएगा, चैनल देखते हो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।